हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी फाइन एंड गुड। आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी। क्या? हाउ टू स्टडी। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि भैया आप मेरा टाइम टेबल बना दीजिए, मैं कितने घंटे पढूं। मैं आपको बोल दूंगा 12 घंटे पढ़ो। आप 12 घंटा पढ़ लिए, पर हर इंसान की एक अलग कैपेसिटी, एक अलग औकात होती है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज ऑन हाउ टू स्टडी स्मार्ट, नॉट हार्ड। घंटों से नहीं, घंटों के हिसाब से पढ़ोगे तो मजदूर कहलाओगे। दिहाड़ी पे थोड़ी काम करने आए हो, पढ़ने आए हो ना। ज्यादातर क्या 99% लोग स्टडी को या पढ़ाई को टाइम से मेजर करते हैं। जैसे मैंने आज 6 घंटे पढ़ाई की है तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन सच ये है कि स्मार्ट वर्क ऑलवेज बीट्स हार्ड वर्क। आप ये बात ध्यान दो। तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई में बेटर रिजल्ट्स चाहते हो बिना अननेसेसरी स्ट्रगल और फटीग के, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी पढ़ाई की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, ठीक है। नो क्लियर गोल। आप बुक्स खोलकर बस पढ़ाई शुरू कर देते हो बिना सोचे समझे कि पढ़ना क्या है। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। नो प्रॉपर प्लान। क्या आप कभी एक लंबी जर्नी बिना मैप के करते हो? कभी कर भी नहीं सकते हो। वैसे ही बिना प्लान के पढ़ाई करना भी इनएफिशिएंट होता है। पैसिव रीडिंग। सिर्फ लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ना और हाईलाइट करना इफेक्टिव नहीं होता है। आपको उससे नॉलेज को एक्टिवली प्रोसेस करना होगा। बेसिकली बात क्या होती है कि हमारे दिमाग को चीप डोपामिन चाहिए रहता है। आप घंटों किताब के सामने आपने मान लीजिए नोट्स बना लिए, फलाना 4 पेज के नोट्स बना लिए, पर आपने उसमें से ऑब्जर्व क्या किया? कुछ भी नहीं। आपका दिमाग चीप डोपामिन मांगता है कि हाँ भाई मैंने इतने घंटे पढ़ लिए, आपको सेटिस्फैक्शन के लिए, पर एक्चुअली में आपको ये बात पता होती है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। ये सारी तो गलतियां हो गई जो मैंने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं कि इन गलतियों को ओवरकम कैसे करना है। स्मार्ट स्टडी की शुरुआत होती है एक क्लियर गोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम क्रैक करना है, मान लीजिए RRB NTPC, तो सिलेबस और वेटेज को समझना बहुत जरूरी है। हर चैप्टर का रिलेवेंस चेक करिए। जो टॉपिक ज्यादा मार्क्स के हैं उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बच्चे को। स्मार्ट गोल्स टेक्निक, इसको मैं 5 चीजों में बांटता हूं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब क्या अचीव करना है, मेजरेबल मतलब कितने टाइम में अचीव करना है, अचीवेबल मतलब क्या ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे 3 महीने में MBBS करना है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। रेलेवेंट, ये एग्जाम के लिए जरूरी है भी या नहीं। और टाइम बाउंड, कितने समय में खत्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको 12 दिन देता हूं एक चैप्टर खत्म करने के लिए, तो आप उसे एक चैप्टर में 12 दिन लगा दोगे। अगर मैं आपको 2 घंटे में बोलता हूं कि प्रॉफिट लॉस खत्म करना है, तो आप 2 घंटे में प्रॉफिट लॉस खत्म कर दोगे। अगला स्टेप है प्रायोरिटी और प्लानिंग। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना जरूरी नहीं होता है। पहले उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करो जो वीक है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेटो प्रिंसिपल ये बोलता है कि 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है 2 टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा हो। अगर इंग्लिश एग्जाम है और आपके ग्रामर का बेसिक्स वीक है, तो वोकैबुलरी में टाइम वेस्ट मत करो, पहले ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। इस तरीके से प्रायोरिटी देने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आपको ये बात पता है आपका मैथ्स में एडवांस मैथमेटिक्स वीक है और उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आप एडवांस पढ़ो। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थमेटिक आप कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव लर्निंग की। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। अरे भैया क्या बोल रहे हो, ये नरेशन थोड़ी एक्टिव और पैसिव नहीं। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग स्वीटी। पैसिव पढ़ाई जैसे कि बुक्स पढ़कर और फिर नोट्स पढ़कर हाईलाइट करना टाइम वेस्ट होता है। एक्टिव मेथड से आप कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझते हो। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? 25 मिनट आपने पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक लिया। ये पर्टिकुलर टेक्निक मैं यूज करता हूँ। ये जो मेथड है ये फोकस बनाए रखता है आपके दिमाग को और आपके दिमाग में स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 10 बजे मान लीजिए मैं पढ़ने बैठता हूँ मैथ्स, ठीक है। मैंने ये गोल सेट कर लिया, हाँ 5 मिनट में प्रॉफिट पढ़ूंगा, 5 मिनट में लॉस पढ़ूंगा और 15 मिनट क्वेश्चन लगाऊंगा। 25 मिनट के बाद मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। उस ब्रेक में आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है कि भैया आओ नाच देखें, नहीं, नाच नहीं देखना है स्वीटहार्ट। आपको ये काम करना है कि आपने 25 मिनट में आंख बंद कर लो, रेस्ट करो। ऑलराइट, टीच समवन एल्स। जब आप किसी और को कॉन्सेप्ट समझाते हो, आप खुद ज्यादा इफेक्टिवली सीखते हो। मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, मेरा फायदा ही फायदा है भाई। प्रैक्टिस एंड रिवाइज। जैसे मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? MCQs उठाया आपने, आप उसको हाँ अच्छा मैंने आज पढ़ा है भैया रिवॉल्ट ऑफ 1857, PYQs उठाओ, टिक करना चालू करो। नहीं बना, आप वापस वो टॉपिक खोलो कि अच्छा आपसे चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन नहीं बना, चंपारण सत्याग्रह उठा के वापस पढ़ लो।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आपकी हेल्थ। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। लोगों को क्या लगता है कि यार कम सो लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 3 घंटे सो के एग्जाम देने जाओ, आपका परीक्षा आप कितना भी अच्छा पढ़ोगे, आप कभी पेपर अच्छा नहीं जाएगा आपका। एक प्रॉपर 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। मेमोरी रिटेंशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका दिमाग मशीन नहीं है। आपका दिमाग, अगर आप सोओगे नहीं, आपका दिमाग फंक्शन नहीं करेगा। हेल्थ की अगर हम लोगों ने बात की है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है डाइट। देखो, मैं 2 रोटी खाता हूँ, फिर भी मेरी फिजिक 95% लोगों से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं कचरा नहीं खाता हूँ। फास्ट फूड, डाइटरी प्लान्स, ये सारी चीजें फेंक दो उठा के। अवॉइड शुगर, चीनी जितना कम खाओगे उतना ज्यादा एक्टिव और उतना ज्यादा हेल्दी रहोगे। तीसरा सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है? एक्सरसाइज। मैं 5-5-25 करता हूँ। 5-5-25 क्या होता है? जैसे ही सुबह उठा मैंने 25 सेकंड का प्लैंक मारा, 5 स्क्वाट्स किए, 5 पुशअप मारा, आपकी बॉडी फुली एक्टिव हो जाएगी। आपको ना कॉफी चाहिए, ना सिगरेट चाहिए, ना चाय चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आप सबसे पहले उठो, 5-5-25 रूल, 5 पुशअप, 5 स्क्वाट्स और 25 सेकंड का प्लैंक, बस। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब ये होता है मल्टीटास्किंग मत करिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक साथ पढ़ाई और फोन चलाना पॉसिबल है। फोकस स्टडी सेशन के लिए फोन को साइलेंट मोड पर रखो और डेडिकेटेड टाइम बनाओ डिस्ट्रैक्शंस फ्री एनवायरनमेंट के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फोन से पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फोन से पढ़ने का बस एक ही तरीका है, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो। आपका फोन एक बार वाइब्रेट करेगा, आपके कंसंट्रेशन के लग जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक है। आप अगर टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो, देखो मेरे पीछे मेरा टेबल रखा हुआ है। मैंने पढ़ने के लिए एक अलग स्टडी टेबल क्यों रखा है जानते हो? क्योंकि वहां पे जब मैं बैठता हूं तो मैं अपना फोन फेंक देता हूं साइलेंट पे करके। किसी का भी फोन है, मुझे मतलब नहीं है। जब तक आप पढ़ने बैठोगे तब तक आपको फोन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात आप समझ जाओ। रिमेंबर बॉयज, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बात बोलते हैं कि अर्जुन सिंह राठौड़, यू ब्लडी मोटिवेट मी। आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप मुझसे 4 दिन मोटिवेटेड रहोगे, 5वें दिन से पढ़ना बंद कर दोगे। पढ़ाई और सक्सेस मोटिवेशन से नहीं लाला, कंसिस्टेंसी से मिलती है। ये बात ध्यान देना, ठीक है। और वही सेम बुलशिट जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, नीचे कमेंट्स में अपनी फेवरेट स्टडी टिप जरूर लिखें। मैं हर कमेंट रीड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड शाइन ब्राइट। ऑलराइट, इच्छा हो कर देना, नहीं करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत लगे बता देना, ठीक है। तुम ही लोगों के लिए मैंने ये चैनल ही शुरू किया था। और है बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सभी का दिन हसीन और मंगल में रहे। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।